हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट से जो एमसीपीसीबी में वोल्टेज जाता है, यानी आउटपुट वोल्टेज जो होता है एमसीपीसीबी के लिए, उसमें आने वाली फॉल्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो होता है जो एमसीपीसीबी में जाता है, अगर वो हमारा वोल्टेज 40 वोल्ट से नीचे आ रहा है, जैसे 25 वोल्ट या 30 वोल्ट या 40 वोल्ट तक आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमें कौन सा कंपोनेंट जो है उसको रिप्लेस करना होगा, किस वजह से फॉल्ट है। दूसरा, आउटपुट वोल्टेज ज्यादा आ रहा है। ज्यादा में भी दो तरह के वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। एक तो 125 वोल्ट या 130 वोल्ट तक अगर आपका वोल्टेज आउटपुट हो रहा है एमसीपीसीबी में, या फिर 200 वोल्ट या 200 से ऊपर का वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। हाई वोल्टेज अगर आउटपुट हो रहा है एमसीपीसीबी में 125 वोल्ट तक या 200 से ऊपर वोल्ट आ रहा है, तो कौन सा कंपोनेंट इसमें खराब होने के चांस रहते हैं। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी वजह क्या है और आप कैसे ये प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल इजी वे में इस वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इस संबंध में बहुत सारी कमेंट्स जो हैं वो आई थी। मैंने कमेंट्स का रिप्लाई भी दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पे एक प्रॉपर वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको इस संबंध में जानकारी हो जाएगी। लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज आने का कारण जो है वो हम इन दो ड्राइवर सर्किट में समझेंगे। एक ड्राइवर सर्किट आप देख पा रहे हैं, ये वाला ड्राइवर सर्किट, इसमें जो छोटा वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो नहीं लगा हुआ है। इसमें एसएमडी कैपेसिटर का ही उपयोग किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूं कि एक हमारा एसएमडी कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, दूसरा एसएमडी कैपेसिटर हमारा यहां पे लगा हुआ है। तो इस तरह का जो ड्राइवर सर्किट होता है उसमें एसएमडी कैपेसिटर अगर लगा है तो आप कंफ्यूज मत होइए। कैपेसिटर के काम जो है वो सेम होते हैं, चाहे वो एसएमडी हो चाहे वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो। तो यहाँ पे ये वाला जो ड्राइवर है इसको भी हम समझेंगे। दूसरा ड्राइवर सर्किट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसमें कोई भी एसएमडी कैपेसिटर आपको नहीं दिख रहा है इस साइड पे। इसमें हमारे ये जो नॉर्मल कैपेसिटर हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर और पीएफ कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें भी हम देखेंगे, फॉल्ट समझेंगे कि ये जो फॉल्ट है उसकी क्या वजह है। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला ड्राइवर सर्किट जो है इसको लेके चलते हैं। तो मान के चलते हैं कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज जो एमसीपीसीबी में जा रहा है वो आउटपुट वोल्टेज लो है। तो लो की वजह क्या हो सकती है? तो लो की पहली वजह जो है, सबसे पहली चीज जो आपको इसमें टेस्ट करनी है वो ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आपको चेक करना है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा वाला, इसमें आप देख पा रहे हैं 50 वोल्ट और 2.2 माइक्रोफैरड या 3 माइक्रोफैरड का, यहाँ पे 3.5 माइक्रोफैरड का यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हो सकता है। ये वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये लो वोल्टेज की अगर प्रॉब्लम आ रही तो सबसे पहले हमें इसी को टेस्ट करना होता है। ये अगर वीक हो गया है या ओपन हो गया है, ऐसी कंडीशन में हमारा लो वोल्टेज आउटपुट में शो करता है। अगर एमसीपीसीबी में एलईडी फ्यूज हो गई है और ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये अगर वीक हो गया है, तो ऐसी स्थिति में जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमको 110 या 120 वोल्ट आउटपुट शो करता है। तो यहां पे दो तरह की जो आउटपुट वोल्टेज की फॉल्ट है, हाई आउटपुट होना और लो आउटपुट होना। इसमें ये कैपेसिटर जो है रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो आउटपुट हमको बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये वीक हो जाता है तो हमको आउटपुट जो है ये हमको हाई आउटपुट मिलेगा 120 के लगभग। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, अगर लो वोल्टेज आउटपुट की प्रॉब्लम आ रही है, आपका वोल्टेज 40 वोल्ट से नीचे रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो ये आईसी ड्राइवर आईसी लगा हुआ है, ये ड्राइवर आईसी खराब होता है। तो इसको भी आप रिप्लेस करेंगे। अगर ये कैपेसिटर बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब आपको ये ड्राइवर आईसी जो है इसको रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पे ये लो वोल्टेज आउटपुट की प्रॉब्लम है। अब हाई वोल्टेज आउटपुट की प्रॉब्लम हम समझते हैं। हाई वोल्टेज आउटपुट में हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है ये वीक हो जाता है, ऐसी स्थिति में हाई वोल्टेज आउटपुट होता है। दूसरा जो कंडीशन है, अगर वोल्टेज 200 वोल्ट के लगभग आउटपुट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या है, ड्राइवर आईसी जो है ये शॉर्ट हो जाती है। ड्राइवर आईसी में एक इनबिल्ट मॉसफेट होता है, इंटीग्रेटेड मॉसफेट, ये अगर शॉर्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें हाई वोल्टेज आउटपुट मिलता है। तो हाई वोल्टेज आउटपुट मिलेगा और ये वोल्टेज 200 वोल्ट के लगभग होगा। ऐसी कंडीशन में हमारी एमसीपीसीबी की एलईडी फ्यूज हो जाती है और आउटपुट का जो बड़ा वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये भी हमारा फट जाता है। तो ये कंडीशन है हाई वोल्टेज आउटपुट होने की। हाई वोल्टेज अगर आउटपुट हो रहा है तो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर से आउटपुट होता है वोल्टेज, यहाँ पे लगभग 300 वोल्ट आउटपुट होता है, यही वोल्टेज हमारा सीधे आगे पहुंच जाता है। और यहाँ पे जो ड्रम इंडक्टर लगा हुआ है, ड्रम इंडक्टर से अगर हम आगे वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें वोल्टेज लगभग 200 के ऊपर ही मिलता है। तो ये कंडीशन जो है हाई वोल्टेज आउटपुट की कंडीशन है। और इसमें आपको टेस्ट जो चीजें करनी है वो आपको, एक तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है पीएफ कैपेसिटर या एसएमडी लगा हो तो एसएमडी कैपेसिटर आपको टेस्ट करना होता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये भी पीएफ लगा हो सकता है या इलेक्ट्रोलाइट लगा हो सकता है। तो हाई वोल्टेज में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। मैं यहाँ पे आपको ड्राइवर जो है उसको दिखा देता हूं।
ड्राइवर में आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पीएफ कैपेसिटर है ये हमको चेक करना होता है। अगर हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम मिल रहा है तो ये भी आपको कैपेसिटर चेक करना होगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर चेक करना है। और ये दोनों कैपेसिटर जो हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कैपेसिटर हमारा इस साइड पे लगा हुआ है। अगर हम ये जो ड्राइवर है इसको इस पोजीशन में कर देते हैं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है और दूसरा हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये दोनों कैपेसिटर जो हैं ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज आने की वजह जो है इन दोनों कैपेसिटर्स पे डिपेंड होती है। मोस्टली जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है ये मुख्य कारण होता है। और अगर हम ये कैपेसिटर भी रिप्लेस कर देते हैं उसके बाद भी अगर वोल्टेज जो है लो मिल रहा है तो फिर ड्राइवर आईसी खराब है। और अगर आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्ट के लगभग है तो ड्राइवर आईसी शॉर्ट है। तो ये कंडीशन हो गई। अब हम दूसरे ड्राइवर सर्किट में समझ लेते हैं। ये ड्राइवर सर्किट है, इसमें भी अभी हम समझ लेते हैं कि क्या वजह है। मैं डिटेल में इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ये जो ड्राइवर सर्किट है इसमें एसएमडी कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक एसएमडी कैपेसिटर ये लगा है, दूसरा ये लगा है। तो ये दोनों एसएमडी कैपेसिटर जो है इनकी जगह पे आप इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको एसएमडी कैपेसिटर नहीं मिल पा रहा है, एसएमडी कैपेसिटर नहीं मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जो है इनको रिप्लेस करते हैं। और इनकी वैल्यू जो है वो वैल्यू मैंने आपको बताई दी है। यहाँ पे 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो पिन नंबर 1 और 2 के बीच में लगता है और 2 और 3 के बीच में हमारा 2.2 माइक्रोफैरेड का स्विचिंग कैपेसिटर लगाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा इस साइड पे आप देख पा रहे हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर नहीं लगा है। आप कंफ्यूज होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है नहीं, हम कौन सा कैपेसिटर रिप्लेस करें। तो यहाँ पे ड्राइवर सर्किट में आप देख पाएंगे ड्राइवर सर्किट में 2 कैपेसिटर लगे हैं। एक C3 यहाँ पे डिनोट है और दूसरा कैपेसिटर हमारा यहाँ पे डिनोट है। ये जो है C4 से डिनोट किया गया है। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है रिस्पॉन्सिबल है जो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 के बीच में लगा हुआ है। ये वाला इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो सकता है या एसएमडी कैपेसिटर हो सकता है। इसको भी आपको रिप्लेस करना होगा लो वोल्टेज आउटपुट की कंडीशन में। दूसरा हमारा ये स्विचिंग कैपेसिटर है C3 जो यहाँ पे डिनोट है। इस कैपेसिटर को आपको रिप्लेस करना होगा अगर लो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। और अगर हाई वोल्टेज आउटपुट हो रहा है यानी 120 वोल्ट के लगभग आउटपुट हो रहा है तब भी ये कैपेसिटर जो है वीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज जो है वो हाई हो जाता है। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, आईसी हमारी शॉर्ट होती है। इस कंडीशन में भी हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो बहुत हाई हो जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर या एसएमडी कैपेसिटर जो पिन नंबर 2 और 3 के बीच में लगा है ये हम रिप्लेस करने के बाद भी वोल्टेज हमारा 40 वोल्ट से नीचे रहता है। ऐसी कंडीशन में हमें आईसी रिप्लेस करनी होती है। आईसी जो है ये अंदर से डैमेज हो जाती है। तो ये चीजें हैं, आप इनको समझ लीजिए और इस तरीके से आप ड्राइवर सर्किट जो है इसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।